डॉक्टर साहब ये बताएं कि आईएमएफ के साथ अंडरस्टैंडिंग के तहत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9% टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात हो रही है, जो कि 860 अरब रुपए के बराबर बनते हैं। क्या एक आम आदमी को इम्पैक्ट किए बगैर इकोनॉमी में इतना स्पेस है? तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इस साल का जो इनिशियल हदफ 14 ट्रिलियन या 14,000 अरब का था, उसको अगर रीथिंक करें हम, और जो इस वक्त 684 अरब का शॉर्टफॉल हमने देखा है अब तक, इसको देखते हुए लगता है ऐसे है 13,100 के करीब हमारी कलेक्शन होगी। 13,200 भी हो सकती है, डिपेंडिंग के लास्ट 2 मंथ्स कैसे चलते हैं। कंसिडरिंग दैट जो नया टारगेट 15,000 अगर 260 जो कि MEFP यानी कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन 16-17% का राइज बनेगा। इसमें से कुछ तो ऑटोनमस आ जाएगा, कुछ नए टैक्सेस की इजरा में होगा, जिसमें हो सकता है कोई सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म कर दी जाएं, कुछ इन्फोर्समेंट मेजर्स की मद में लिए जाएं। मेरा ये ख्याल है कि नए टैक्सेस फॉर्मल सेक्टर पे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि वहां पे कमी होनी चाहिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। नए टैक्सेस का इजरा इन्फोर्समेंट से ही करना इज द बेस्ट। यानी कि गैप्स जो हैं, चाहे वो शुगर सीमेंट इन इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो कहीं पे और अगर डिस्टॉर्शंस हैं तो उनको रिमूव करके किया जाए। इस वक्त जिस तरह की इकोनॉमी है, आप ये चाहते हैं कि इनकम टैक्स पर्सनल और मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मल सेक्टर को हम बल्कि टैक्सेशन में कमी करें, क्योंकि रियल इनकम जो है वो स्टैग्नेट की हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। और फिर कैसे टैक्सेशन आए कि ब्रॉडनिंग से, जिसका मतलब यह है कि हम नए टैक्स पेयर, स्पेशली रिटेल और होलसेल इन द फेडरल कैबिनेट, प्लस हम और जो बाकी समझते हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, इसी तरह हमारा जो लैंडेड टैक्सेशन है जिसकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़े। आई रियली होप कि हम इस तरह का जो मूव फॉरवर्ड है वो देख पाएंगे। सो ये जो गुज़िश्ता 10 सालों में रियल इनकम कम हुई है, जिसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद भी ज़ाहिर है मुतासर हुई है, क्या आने वाले बजट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तनख्वाहों पर और इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स की शरह कम हो सकती है? सर्टनली, लेट्स थिंक दिस थ्रू, राइट। अब हमारे पास गुंजाइश क्या है? ये बात तो सबको मालूम है ना कि टैक्स स्लैब्स जो हैं पर्सनल इनकम टैक्स के, वो रिव्यू करने वाले हैं। और सबसे बढ़ के हम तो टैक्स लेते हैं अगर कोई 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। अभी तो डोमेस्टिक हेल्प इतने पैसे कमा रही है इन्फ्लेशन के तहत, ये जो 50,000 रुपये महीना है इसको 80,000 कर दें, लाख रुपए कर दें, जो बेहतर समझें उसको रिव्यू करें। अपर टैक्सेशन की जो गुंजाइश है इसकी, उसको भी कहीं मतलब 25-28 पे कैप करें, अभी ऑन द हायर साइड है। सुपर टैक्स में से निकलें, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स है उसमें से निकलें। जीएसटी की ब्रॉडनिंग की बहुत जरूरत है, उसको अगर ब्रॉडन करेंगे तो यू कैन ऑल्सो मूव डाउन इन टर्म्स ऑफ 18% से आप 17 की तरफ चले जाएं। ये एक अच्छा सिग्नल देगा पाकिस्तान में कि आपने इन लोगों का ध्यान रखा है और फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी को हेल्प की है। देखिए, अगर आप टैक्सेस बढ़ाई जाएं तो एक स्टेज वो आती है कि इनफॉर्मेलिटी बढ़ती है, बिकॉज चोरी करने का इंसेंटिव बढ़ता है। और फिर अगर इस चीज से निकलना है हमने, जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी है वो 29% है, उसको भी इस साल ना करें, अगर सुपर टैक्स को डील करें आने वाले सालों में जरूर उसका एक राय रास्ते। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान ऑन दिस। इसके अलावा मैं ये भी समझता हूँ कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन की स्ट्रैटेजी, फ्यूअर रेट शेड्यूल्स, मिनिमम स्पेशल रिजीम्स, ये जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, एडवांस टैक्सेस हैं, इन रिजीम से भी हमें निकलना है। आई थिंक इस तरह का अगर बजट देंगे तो इट विल बी also helpful in creating investment ambience in the country which is necessary। बहुत अहम मौका है पाकिस्तान के लिए अपने आप को ये प्रूव करने का कि we can think beyond tax to GDP ratio। मगर आईएमएफ के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर इफेक्टिव टैक्स रेट 166% है। इसी तरह बिजली के फी यूनिट पर 9 रुपये टैक्स है। इस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के मईशत पर आपके ख्याल में क्या जो है वो असरात होंगे, और इस इम्बैलेंस को दूर कैसे किया जा सकता है? पहली तो बात यह है कि अगर आईएमएफ ये समझता है, और आपने ठीक कोट किया, मैंने रिपोर्ट में देखा है उन्होंने 167% टैक्स का है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम्स की मद में है, और 2.5 रुपए कार्बन लेवी है जो इन पे लगी हुई है। मैं वैसे भी समझता हूं कि ये काउंटर सिक्लिकल होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि जैसे कीमतें बढ़ी हैं, इनका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट और ये कंसिडर करते हुए कि बहुत डीजल यूज होता है हार्वेस्टिंग में,
बहुत पेट्रोल यूज होता है 30 मिलियन मोटर बाइक्स में, इन सब चीजों को देखते हुए हमें इसको काउंटर साइक्लिकल यानी कि कम करना चाहिए था। ये तो एक बात है। ये जो पीडीएल है ये 0.2% ऑफ जीडीपी होती थी 2022 में, 0.2%। आज 1% ऑफ जीडीपी तक हम इस टैक्स को लेके हैं। तो हमें वाकई सोचना चाहिए, अगर सेल्स टैक्स होता तो इस वक्त ये 36% के करीब होता, ये जो इस वक्त लगा हुआ है पेट्रोल पे। सो बिल्कुल सोचना चाहिए। हायर ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में बहुत ऐड कर रहा है, और इन्फ्लेशनरी स्पाइक में बहुत एनर्जी का इनपुट आ रहा है फूड के साथ साथ भी। दूसरा, आपने अच्छा पूछा है ये बात कि हम किस तरह जो बिजली का महकमा है उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, एक तो चीज बिल्कुल यहाँ है ना कि हमने बिजली पे भी बहुत हाई टैक्सेशन रखी हुई है। अगर आप बिजली पे जाके टैक्सेशन देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कई तरह के ऐसे टैक्सेस हैं जो हम बिजली की मद में कलेक्ट करते हैं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो एक लम्हा फिक्रिया कि हम क्या इतनी हैवी टैक्सेशन से बिजली के निज़ाम को चलाना चाहिए, जिसमें जीएसटी भी है, एडवांस इनकम टैक्स भी है, फर्दर टैक्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी है, डेट सर्विसिंग सरचार्ज 3 रुपए से जायद है, मीटर रेंट इसके अलावा है। यही तो वो चीज़ें हैं जो डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती हैं। और अगर आप बिजली की मद में कमी भी करना चाहते हैं, और फिर पूरा बिजली के सेक्टर का रिफॉर्म, तो एक इतनी दफ़ा इस पे बात हुई है, और इसको इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की मद में सोचना, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकालना, और फिर पूरी इस चेन को ठीक करना। आई थिंक इस पे इतनी बात हो गई है, अब वक्त वही है कि प्रोफेशनल मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल रेगुलेटर इन कामों को आगे लेकर चले। डॉक्टर साहब, ये जो रवां साल एनर्जी के साथ साथ खाद की आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह इफेक्ट कर गई है, ये सूरत हाल पाकिस्तान को कैसे इम्पैक्ट करेगी? क्या फूड का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है आपके ख्याल में, और अगर बढ़ सकता है तो कितना बढ़ सकता है? एग्रीकल्चर रिमेन्स हाईली इनपुट डिपेंडेंट, और जब डीजल का इम्पैक्ट आएगा, नेचुरल गैस की प्राइसेस का इम्पैक्ट आएगा, ग्लोबल शिपिंग रूट्स जिस तरह हमने देखे हैं, और हायर फर्टिलाइजर जो है स्पेशली फार्मर्स के लिए, अभी तक इसको हमने थोड़ा सा रिंग फेंस करके बचाया हुआ है, क्योंकि दुनिया की जो चीज़ें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। पर मेरे ख्याल है कि इस साल वीट, पल्सेस, एडिबल ऑयल, एनिमल फीड, अगर मैं इन सब चीज़ों को देखूं, तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द ग्लोबल डिसरप्शन जो अभी होगी, एंड ऑयल प्राइसेस कि जो डोमेस्टिक क्रॉप परफॉर्मेंस कैसी आती है, इन सब को देख के, और फिर अभी मैंने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखा है 105 पे है, तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी देखते हुए certainly this needs a lot of attention and a lot of priority, जहाँ पे फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन्स मेंटेन करें, वाटर एंड सीड प्रोडक्टिविटी मेंटेन करें, ताकि जो हमने 25 करोड़ अवाम को फीड करना है वो रहे। वरना फूड शॉक जो है वो बहुत से लोगों को पॉवर्टी में ले जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने कुछ चीजें सामने रखी हैं कि इसको कैसे डील किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।